सरकार को किससे डर था? राहुल गांधी से डर था कि राहुल गांधी की ताकत से डर था? जो तानाशाही है वो बंद करें, सबको बराबर का हक दे। बिहार की गूंगी बहरी सरकार को, केंद्र की सरकार को कि आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीते दिन बिहार दौरे पे आए थे। दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में उनका कार्यक्रम होना था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद टाउन हॉल में उसका कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस तरह बयान देखिए, उन पर केस हो गया। अब उसको लेकर के देखिए, पप्पू यादव के जो समर्थक है वो पुतला दहन करने सड़क पर उतर गए हैं। राहुल गांधी के इस समर्थन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ गृह मंत्री का पुतला दहन करने सड़क उतर गए हैं। जहाँ कार्यकर्ता सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के रिकॉप्टेक्स हो रहा है कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो पुतला दहन करने सड़क पर उतर गए हैं। सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता है, पप्पू यादव के समर्थक हैं, वो देखिए इस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना के रिकॉप्टेक्स हो रहा है पर कार्यकर्ता से जुड़ेंगे और ये बातचीत भी करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जो है कि बिहार सरकार की जो तानाशाही है उसको लेकर के हम लोग आज पुतला दहन किए हैं पप्पू यादव के निर्देशन पर। जी, उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के पुतला दहन किया गया है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज देना चाहते हैं कि जो तानाशाही है वो बंद करें, सबको बराबर का हक दें, यही मैसेज है। देखिए, आप कार्यकर्ता है, पप्पू यादव समर्थक हैं, देखिए बात क्या वो आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि कल आपने देखा जैसे कैसे लोकतंत्र का हनन हुआ। कल हमारे पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी आए हुए थे और दलित छात्रावास में उनको नहीं घुसने दिया। इसका विरोध उन पे केस कर दिया गया। उन्हीं का विरोध करने के लिए आज हमारे पप्पू यादव के जितने भी समर्थक है, कांग्रेस के समर्थन में हम लोगों ने आज माननीय गृह मंत्री का पुतला फूकने का काम किया है। हाँ। अरे भैया, क्या है परमिशन नहीं किया था? राहुल गांधी क्या थे? किस बात का राहुल गांधी को डर था सरकार से? सरकार को किससे डर था? राहुल गांधी से डर था कि राहुल गांधी की ताकत से डर था? मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, आप दलित छात्रावास में किसी नेता को, हमारे वो विपक्ष के नेता है, देश के विपक्ष के नेता है, सदन के नेता है, उनको आपने नहीं जाने दिया गया, छात्रों से मिलने नहीं दिया गया और आप उन पे झूठा मुकदमा करके केस करवा दिए कि उल्लंघन किया है। ये क्या चीज बोलते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। किस चीज का प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं? मैसेज देना चाहते हैं हम बिहार सरकार को, बिहार की गूंगी बहरी सरकार को, केंद्र की सरकार को कि आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते हैं और आप जब भी दबाने का काम करेंगे, पप्पू यादव के समर्थक, पप्पू यादव की सेना, पप्पू यादव के समर्थन में और कांग्रेस के समर्थन में हम लोग हमेशा उतरने का काम किया है और हमारे माननीय नेता के नेतृत्व में आगे भी करते रहेंगे। मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से कि उनपे जो झूठा मुकदमा राहुल गांधी पे कल मुकदमा दर्ज किया है नामजद, उसको जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो इससे भी आगे उग्र। हेलो, उनको बुला लो। आप लोग कर रहे हैं क्यों? देखिए, पुतला दहन करने का साफ मकसद है। इसमें गृह मंत्री बिहार सरकार, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार का पुतला दहन किया गया है, जिसमें साफ तौर पर है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने विपक्ष में करते हुए किसी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी माननीय हो, उनका आवाज दबाने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं आदरणीय राहुल जी जिस तरह से बिहार में आए, उनको रोका गया, उसके बाद उनको बहुत मशक्कत से पैदल जाके पूरा धक्का मुक्की के साथ कार्यक्रम को करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बिहार अभी भी लोकतांत्रिक तरीके से किसी को करने, आवाज दबाने का, मैंने विपक्ष को किसी तरह से कार्य को करने का मैंने नहीं देती है। और विपक्ष कहीं ना कहीं बिहार के उस गलत चीजों को दिखाती है, आईने का काम करती है। और वहां तो दलित छात्र का एक संवाद था और उससे बिहार सरकार डर गई। यानी बिहार सरकार को साफ ये पता लग रहा है कि हमारा कहीं ना कहीं पूरे बिहार में लोग हमसे अलग होते जा रहे हैं और उसको छिपाने के लिए इस तरह का उन लोगों ने बहुत तरह का षड्यंत्र रचा, लेकिन षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। स्पष्ट वीडियो में देखा जा रहा है कि जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी के साथ धक्का मुक्की हो रही थी, ये बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं है। मान लीजिए माननीय राहुल गांधी जी के साथ ये हो सकता है, तो एक आम कार्यकर्ता यदि विरोध करे तो उसके साथ क्या हो सकता है? आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं तानाशाह रवैये पर उतर चुकी है। बिहार सरकार कह रही
जी नहीं, सारा आपको लगातार आप देख रहे हैं कि हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें आप आदेश होने के बाद आप बाद में कह दीजिएगा कि आदेश ही नहीं था, सब खत्म हो गया, आपको जाने ही नहीं देंगे। पंडाल कब से लग रहा था, वहाँ पर लोग पहले से था, भीड़ पहले से बनी हुई थी, माननीय राहुल गांधी जी का प्रोग्राम पहले से आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सेम डे आए और सेम डे वो करने लगे। तो ये सब बनावटी बातें हैं। प्रशासन कहीं न कहीं और बिहार सरकार अपनी कमियों को छिपा रही है। देखिए, जिस तरीके से कल आप देखे होंगे कि बिहार में जब राहुल गांधी जी आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उन पर एफआईआर कर दी जाती है ताकि वो छात्र, युवा, नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर की आवाज न बन पाए। सर, कानून का उल्लंघन किसने किया ये तो हमें बता दे। छात्रों से मिलना कानून का उल्लंघन है, युवा की बात करना कानून का उल्लंघन है, रोजगार जो मांगता है उनके साथ खड़ा रहना कानून का उल्लंघन है। जो छात्र पिछले कई महीनों से गर्दनी बाग में बैठे थे, क्या ये उनके साथ बैठना उल्लंघन है? अगर ये उल्लंघन है तो हमारे नेता ने उल्लंघन करके कुछ गलत नहीं किया है। और बिहार की जनता, देश की जनता ये साफ देख रही है कि बिहार के लिए और देश के लिए कौन आवाज बन रहा है। पप्पू यादव जी ने बिहार की आवाज बनकर हमेशा छात्र, दलित, गरीबों का आवाज बना है और राहुल गांधी इस देश की आवाज है और आगे भी रहेंगे। पुतला दहन तो अभी एक झांकी है, ये 2025 बिहार दिखा देगी, ये जनता दिखा देगी कि आने वाले समय में बिहार किस कोने में कितनी नीचे रहेगी, ये बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से बताएगी 25 में। तो आप सुन रहे थे पप्पू यादव के तमाम जो समर्थक हैं वो सड़क पर उतरे हैं, पुतला दहन कर और सीधी तौर पे कह रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना चाह रही है, राहुल गांधी से डर गए हैं और इसीलिए उस पर केस हुआ है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। आगामी चुनाव में बिहार की जनता बता देगी, दलित समाज के लोग बता देंगे जिस प्रकार से राहुल गांधी को परेशान किया गया है। देखिए मैसेज क्या कुछ दे रहे थे पुतला दहन को लेकर के तमाम कार्यकर्ता, वो आप खुद सुन रहे थे उनके जुबान से। आप भी अपने प्रतिक्रिया इसको लेकर के दे सकते हैं। आप देखते रहे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत